हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। आज हम बात करेंगे 18 सितंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही हीरो जो मोटर क्रॉप है का जो नया मुख्य कार्याधिकारी जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है हर्षवर्धन चितले है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो नई स्पॉन्सर कंपनी कौन सी बनी है, तो उनका उसका नाम है अपोलो। जो टायर्स हैं वो स्पॉन्सर टीम बनी है हाल में ही। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति सीपी जो राधाकृष्णन के जो सेक्रेटरी कौन बने हैं, उनका नाम है अमित जो खैरे हैं, उनका नाम है। उसके साथ साथ इस हफ्ते जो अभी हाल में ही नियुक्तियां हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं। अभिषेक सिंह जो है आईएफएस जो नाइजीरिया में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं। सुनील मेहता यस बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। रजदीप पुन्हानी जो हैं एस ए आई के जो सीईओ बने हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराज्यपाल बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, सॉरी। और गैब्रियल अटल जो हैं वो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जॉनसन गैर स्टोर जो हैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री। दिनेश के जो पटनायक हैं भारत के अगले उच्चायुक्त कनाडा में। और राजीव शुक्ला है बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष। उर्जित पटेल है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक। फामुथम वेचाई जो हैं थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष। चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश। टीसी कल्याणी भारत के 29 जो महालेखा नियंत्रक। और भूपेंद्र सिंह जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के सीएमडी। और जो पीयूष गोयल है खाद्य मंत्रालय के जो है सचिव का जो पद उन्होंने संभाला है। उसके बाद दिवस की बात करेंगे हम। हाल में ही जो राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो वो बनाया है 11 सितंबर को ये दिवस मनाया गया है। उसके साथ है हाल में ही जो विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया गया है, तो वो 16 सितंबर को 2025 को मनाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि विश्व ओजोन दिवस है क्या। ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। और इस दिन का उद्देश्य क्या है, ओजोन परत के महत्व के बारे में जागरूक करना। यह परत करती क्या है, पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक जो बैंगनी किरणों से बचाती है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल अपनाया था, कहाँ हुआ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। उद्देश्य क्या था, ओजोन परत का नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन और उपयोग समाप्त करना। उसके साथ कुछ और जो पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन इससे जुड़े हुए, वो ये पूछा जा सकता है कि विश्व ओजोन दिवस है किस अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन से पहले ओजोन परत संरक्षण पर केंद्रित किया। तो वियन जो कन्वेंशन है 1985 में। संयुक्त राष्ट्र ने 16 सितंबर को ओजोन दिवस कब घोषित किया है, 1994 में। पहली बार ओजोन दिवस कब मनाया गया, 1995 में। ओजोन की जो परत है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। और ओजोन के जो क्षरण है उसके मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो वो है सीएफसी है, मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से उसमें छेद हो जाता है। और जो उसकी जो हार्मफुल रेडिएशन हैं सन की, वो धरती पे आएंगी। धरती पे जब वो आएंगी तो वो बहुत सारे डिजीज़ जो फ्लोरा एंड फोना है हमारी बायोडाइवर्सिटी का, उसको नष्ट करती हैं। उसके बाद और भी जो सितंबर माह के प्रमुख दिवस हैं उनको देख लेते हैं। 1 सितंबर को एलआईसी स्थापना दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस। और 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस। 11 सितंबर को विश्व वन शहीदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस। 16 सितंबर को ओजोन डे। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्त दिवस। 21 सितंबर को विश्व वर्ल्ड अल्जाइमर डे। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 24 सितंबर को विश्व रिवर दिवस। 25 सितंबर को विश्व लंग्स डे। 27 नवंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे। 29 सितंबर है वर्ल्ड जो हार्ट डे है। और 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे।
उसके बाद अगले क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्रिकेट जगत से। तो हाल में ही अगस्त 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अगर हम मेल की बात करें तो वो है मोहम्मद सिराज। अगर पूछा गया आपसे कि भारतीय क्रिकेटर में आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाज की रैंकिंग में सबसे ऊपर का जो स्थान रहा है वो किनका रहा है, तो आप उसका जो आंसर करोगे स्मृति मंदा। अब क्वेश्चन ये है कि आईसीसी है क्या? इसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई है। मुख्यालय दुबई यूएई में है। सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता है, सेकंड इंडियन। और जो चेयरमैन है जय शाह है। आईसीसी हॉल ऑफ अ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडुल्जी, और दूसरी भारतीय महिला है नीता डाविड। और आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति जो मेन क्रिकेट कमेटी के जो पूर्ण अध्यक्ष कौन बने हैं? सौरव गांगुली। एम एस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वो 11वें खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो फेडे महिला ग्रैंड जो स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है विशाली रिमेश बाबू जो हैं उनका नाम है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में महिला हॉकी एशिया कप में भारत का जो पद रहा है, जो पोजीशन रही है इंडिया की, वो कौन से स्थान पर रही है? तो वो सेकंड स्थान पर रही है। और इंडिया को किसने हराया है इसमें? तो इसने चाइना ने हराया है। तो जो पोजीशन है इंडिया की वो सेकंड जो नंबर पर रही है। उसके बाद क्वेश्चन है जो हॉकी टूर्नामेंट्स 2025 और 26 पे, जो 15 हॉकी सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुई है? चेन्नई में। विजेता कौन रहा है? पंजाब। उप विजेता कौन रहा है? झारखंड। 15 जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2025 स्थान आंध्र प्रदेश। विजेता कौन रहा है? झारखंड। उप विजेता कौन रहा है? हरियाणा। उसके बाद 12th मैन एशिया हॉकी कप 2025 स्थान राजगीर बिहार। मास्कोट चंद। और कब हुआ है? अगस्त और सितंबर 2025। फाइनल निर्णय भारत विजेता और दक्षिण कोरिया है जो उप विजेता है। 2026 में मैन हॉकी वर्ल्ड कप जो है मेजबान देश है बेल्जियम और नीदरलैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सर्वेश कुमार ने इतिहास रच दिया है। इसका आयोजन जो हुआ है वो कहाँ किया गया है? सर्वेश कुमार ने किया गया है। इन्होंने सबसे ऊंची जो छलांग लगाई है। और जो इसका आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? टोक्यो में इसका आयोजन किया गया है। आप क्वेश्चन ये है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 है कहाँ हुई है? ये 13 सितंबर से 21 सितंबर को हुई है। कहाँ पे हुई है? ये टोक्यो जापान में हुई है। कौन सा एडिशन है? 20 एडिशन है। भारत में 19 खिलाड़ी हिस्सा लिया है और जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने लीड किया है। शुरुआत कब हुई है? 1983 1983 में। और हर 2 साल में होता है। पिछले साल 2023 में हुआ है हंगरी में। और 2023 में जो भारत का 18 स्थान था टॉप पे यूएसए था। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वो वर्ल्ड एथलेटिक है, जिसकी स्थापना 1912 में हुई है। मुख्यालय जो है मोनाको है और जो प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए हैं यूके। उसके बाद कुछ इवेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स और के, तो देख लेते हैं। थर्ड फेडे जो वुमेन वर्ल्ड कप 2025 है जॉर्जिया के बुटामी में। दिव्या देशमुख और कोनरू हम्पी ने हिस्सा लिया था इसमें। 88 जो ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने, इंडिया की फोर्थ महिला जो ग्रैंड मास्टर हैं। 14 यूईएफए जो वुमेन यूरो कप 2025 है स्विट्जरलैंड के बेजेल में। टॉप टीम कौन से हैं? इंग्लैंड स्पेन। 32 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 जर्मनी इंडिया ने कितने? 12 मेडल जीते हैं, जिसकी वजह से उसका 20 रैंक आया है। जबकि जो टॉप है वो जापान ने किया है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें, दूसरे सबसे ज़्यादा रंग बनाने वाले जो अभी हाल में क्रिकेट हैं जो उनका नाम है जो रूट हैं इंग्लैंड से। उसके बाद जो 12th वर्ल्ड गेम 2025 है वो चीन में हुई है। जो अगला होगी वो 2029 के वो जर्मनी में होगी। दुरंत कप 2025 जिसका अभी जुलाई में 134 एडिशन हुआ है, तो इसके अंदर 5 राज्य में आयोजन किया गया, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम, मेघालय और मणिपुर में। और उसके बाद चितेश्वर पुजारा जो हैं उन्होंने अभी से हाल में ही संन्यास लिया है। और 29 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 पेरिस में टॉप किसने किया है? चाइना ने। और इंडिया ने थर्ड पोजीशन पे है, जिसमें उन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता है। जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है उनका नाम है सात्विक और चिराग। और उसके बाद है 30 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो है वो नई दिल्ली में हुई है इंडिया में।
उसके बाद अभी हाल में ही 2025 में जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर हैं उनको देखते हैं। मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? भारत ने। यूएस ओपन 2025 अगर हम मेल की बात करें कार्ल्स अल्कराज। अगर यूएस ओपन 2025 आर्यन सबालेका। सैफ अंडर जो 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 भारत। फीडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा में आयोजित किया गया। डायमंड लीग 2025 में जो सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा ने। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक। और एशियन निशानेबाज चैंपियनशिप 2000 जो 25 है मनु भाकर ने कांस्य पदक। हाल में ही भारत के 89 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन स्थल है बैंकॉक थाईलैंड। वर्ल्ड कप ऑफ लीजिट्स जो है 2025 के विजेता साउथ अफ्रीका। कॉनकेफ गोल्ड कप 2025 मैक्सिको। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 133। फीडे वर्ल्ड कप महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली भारतीय पहली महिला कौन सी है? उनका नाम है दिव्या देशमुख। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का जो उद्घाटन किया है वो कहाँ किया है? तो वो किया है हाल में ही अहमदाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट जो कुछ फैक्ट्स हैं या फिर जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं आपसे। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान। जो दुनिया का 5वां बड़ा विमानन जो बाजार है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाया जा रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश भारत। दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप खोजा गया है अमेजोन में। भारत का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा परिसर आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल स्कूल जो है ओडिशा पारादीप में। उसके साथ साथ कुछ और भी हैं जो 2025 में प्रथम हुए हैं। देश का जो पहला डिजिटल म्यूजियम है महाराष्ट्र। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला गुजरात। भारत का पहला लेखक गांव उद्घाटन जो उत्तराखंड। बिहार का पहला ड्राईपोर्ट बिहार में। माउंट शिकुमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महिला पहली निर्देशक आरती सरीन। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र। समन वारंट और डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है एक हाल में ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का जो शुभारंभ है उन्होंने किसने किया है? तो हाल में ही वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये 11 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। उसके बाद हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के आम सम्मेलन के जो 69 एडिशन हुआ है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो वो हाल में ही वियना में किया गया है ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया में ये आयोजित किया गया है। उसके बाद कुछ और सबमिट्स हैं या कॉन्फ्रेंस हैं जो हाल में ही हुई हैं 2025 में जो हुई हैं तो उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला 150 जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन समिट है उज्बेकिस्तान में। 182 इंटर पार्लियामेंट यूनियन समिट जो है वो बेल्जी। और नाटो समिट 2025 द ह्यूग नीदरलैंड में। पहला एशियन इंडियन क्रूज डायलॉग चेन्नई में। अर्बन लोकल बॉडी का जो पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस है मानेसर गुरुग्राम में। बेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुने गए हैं लखनऊ पुणे और इंदौर की। एशियन स्टेट में 23 केमिकल वेपन मीटिंग जो है नई दिल्ली में। ईस्टर्न जोनल काउंसिल 27 की जो मीटिंग हुई है रांची झारखंड में। दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट समिट हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस भुवनेश्वर में। ग्लोबल फाइनेंशियल समिट नई दिल्ली में। थर्ड कॉन्फ्रेंस लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्री तुर्कमेनिस्तान में। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है वो जिनेवा में हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही महिलाओं के लिए एशिया की पहली समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो जो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है।
दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में भारत के पहले मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर एल मुरुगन, जो हैं वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव ने संस्कृति और संगीत और नृत्य के लिए जो है सिल्वर बनियान जो अवार्ड जीता है? तो वो उनका नाम है, उस राज्य का नाम है नागालैंड। उसके साथ साथ कुछ और महोत्सव हैं। न्यूकोम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश, अली ए लिंगांग उत्सव असम, शौर्य वदनम जो उत्सव जो है बिहार, सूफी महोत्सव नई दिल्ली, हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर, चपचार कूट महोत्सव मिजोरम, शाश्वत मिथाला उत्सव गुजरात, होला मोहल्ला त्योहार पंजाब, अटकुल पोंगल महोत्सव केरल, पगुल महोत्सव तमिलनाडु, सहरुगुल उत्सव जो है झारखंड में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय में किसका जो अकादमत एआई संचालित होलो बॉक्स का अनावरण किया गया है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद एआई से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। भारत का पहला एआई कैंपस अमरावती आंध्र प्रदेश, भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम दिल्ली, भारत का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी जो नागपुर महाराष्ट्र में, भारत की पहली एआई प्राइवेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सड़क सुरक्षा हेतु एआई उपयोग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 सिंगापुर। और उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु ने टॉप किया है। भारत का पहला जो एआई ड्रोन संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर राजस्थान, एआई स्टार्टअप पैलर पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल द्वारा। भारत दुनिया का सबसे पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर दुबई एयरपोर्ट। नासा एंड आईबीएम ने सोलर स्टॉर्म प्रिडिक्शन के लिए एक एआई मॉडल चुना है जिसका नाम क्या है? सूर्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो स्पीता चक्रवर्ती ने ये बुक लिखी है। उसके बाद अगली बुक्स जो अभी हाल में ही चर्चा में रही हैं, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट कंचन चक्रवर्ती में, अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम प्रोजेक्ट नन्ही कली द्वारा आधारित कॉफी टेबल बुक लॉन्च आनंद मिंद्रा, और मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय, द चोला टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीषा त्रिपाठी, ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लो, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया प्रियंबदा जयकुमार, द कॉन्सिक्वेंसी नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू, द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया राम माधव, द वन क्रिकेट ऑफ माई लाइफ एंड मोर शेखर देवन, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डी वाई चंद्रचूड़, वाई भारत मैटर एस जयशंकर, गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक्स सुंदीप जो ने लिखी है। उसके बाद है एससीओ जो शिखर सम्मेलन 2025 का है, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो पाकिस्तान के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो एससीओ है क्या? ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये स्थापना शंघाई 5 के समूह के नाम पर हुई थी 1996 में, 1996 में। 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ा और 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़े हैं 7वें और 8वें सदस्य के तौर पे, जो उसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में है। जो हेड हैं झांगमिंग हैं। और नए सदस्य कौन है? 9वां सदस्य जो है ईरान है 2023 में, और 10वां देश बेलारूस है 2024 में। उसके बाद है ऑब्जर्वर जो कंट्रीज हैं अफगानिस्तान मंगोलिया है। 25 एससीओ जो एडिशन हुआ है 2025 का, उसका जो आयोजन स्थल है वो कहाँ हुआ है? हाल में ही चीन के अंदर हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही इंडियन मार्केट एसेस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है हाल में ही ये जो एसएस पोर्टल है ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और ऐप्स और पोर्टल हैं एंड उसकी इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ईसीआई नेट ऐप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने, प्रवाह पोर्टल जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने, उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार ने, सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, एआई चैट बॉक्स सारथी हरियाणा सरकार, ई सेहत ऐप जो है जम्मू कश्मीर, राइज ऐप उत्तर प्रदेश, स्वरेल ऐप भारतीय रेलवे, आरबीआई डाटा पोर्टल आरबीआई द्वारा
चलाई गई। उसके बाद अगर हम सैबी की बात करें, सैबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, स्थापना 1988 में हुई है, मान्यता 1992 में। मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर मुंबई में। 11वें करंट चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं। और उसके साथ साथ जो फर्स्ट हेड हैं वो उनका नाम है SS देव जो थे। और फर्स्ट फीमेल कौन थी? माधवी पुरी बूच। और उसके साथ सैबी ने कौन कौन से ऐप और अवार्ड जीते हैं? स्कोर 2.01 निवेशकों की शिकायतों के समाधान हेतु। साथ ही 2.0 ऐप है निवेशकों की मदद के लिए। एसिविक पैसिफिक जो अवार्ड है एशिया बैंक द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड से सम्मानित। विशेष निवेश कोष का संगठन सैबी। आई स्पोर्ट पोर्टल टेक्निकल ग्लिच की रिपोर्टिंग के लिए। धरोहर प्लेटफॉर्म जो है सिक्योरिटी मार्केट के डिजिटल ज्ञान भंडार के लिए। मित्रा प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट जो है निवेशकों की सुविधा के लिए। वर्चुअल कंसल्टेशन सर्विस जो है निवेश से शिक्षा हेतु। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेंटियर 50 इनिशिएटिव जो है किसने लॉन्च किया है? वो नीति आयोग ने लॉन्च किया है हाल में ही। उसके बाद है रबी अभियान 2025 का सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? तो उसका सम्मेलन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। अब क्वेश्चन क्या है? रबी फसल है क्या? ये वो फसलें हैं जो सर्दी की मौसम अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और गर्मी अप्रैल से जून में इसे काटा जाता है। यह फसलें अधिकतर हमारे जो रेनफॉल्स पर हैं उन पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में होती हैं और सर्दियों में जो रेनफॉल इंडिया में ज़्यादा नहीं होती, तो इनकी सिंचाई इरिगेशन नहर और ट्यूबवेल से ही करनी पड़ती है। तो मुख्य फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर। कौन कौन से राज्य हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और उसके बाद है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें इसका बिल्कुल उल्टा होती हैं। ये बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, सर्दियों की शुरुआत में से काट लिया जाता है सितंबर से अक्टूबर, और काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और ये ज़्यादातर मानसून पे ही हमारी डिपेंड होती हैं, जैसे कि राइस, मक्की, ज्वार, बाजरा, कॉटन, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये सारी की सारी फसलें हैं। और लास्ट में है क्वेश्चन पूछा गया है, कोयलास फ्रोक्लैम्डिया से बचाने के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया देश ने ये पहली बार किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।